विशेष रूप से सबसे पहला काम आप लोगों का होगा कि एक नई टर्म जो हमें फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए जरूरी होती है वो होती है कि एक हेड ऑफ ऑफिस, क्योंकि अभी तक आईएफएमएस 2 में जो वर्जन था वो है ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर का था, और चूंकि ट्रेजरी से हमारा पेमेंट का आहरण और वितरण होता था, इस कारण से केवल डीडीओ टर्म यहाँ पर अलाउ थी। लेकिन अब हम चूंकि सभी प्रकार के भुगतान और सभी प्रकार के प्रोसेस में आईएफएमएस 3.0 में सैंक्शन वाला जो पार्ट है वो इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हेड ऑफ ऑफिस, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और इस तरीके की व्यवस्था महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यहाँ आईएफएमएस 3.0 में हेड ऑफ ऑफिस, यहाँ हेड ऑफ ऑफिस देखिए डेजिग्नेशन है, पोस्ट है, लेकिन यहाँ हमेशा उसकी मैपिंग जो होगी एक एसएसओ आईडी के माध्यम से एक जो भी ऑफिसर होगा उसकी होगी। जैसे उसका ट्रांसफर होगा उसके साथ में ही उसकी मैपिंग जो है अपने आप हटेगी, क्योंकि यहाँ एक नया प्रोसेस भी हम लोग इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं ज्वाइनिंग और रिलीविंग का। इसके साथ ही आप देखेंगे कि आपको अभी डिटेल प्रेजेंटेशन दिया जाएगा और उसमें बताया जाएगा कि किस वहां से ये गुरु वहां से आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। तो ये यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लेवल पे सबसे पहली एक्सरसाइज ये करनी है कि जितने भी हेड ऑफ ऑफिस हैं और हेड ऑफ ऑफिस में इस समय कौन यहाँ पर हेड ऑफ ऑफिस के रूप में काम कर रहा है उसकी मैपिंग सबसे पहले रिक्वायर्ड है, क्योंकि यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि यहाँ एक मेकर, चेकर, अप्रूवर इस लेवल की मैपिंग होना महत्वपूर्ण है और उसमें एक महत्वपूर्ण बड़ी के रूप में यहाँ पर हेड ऑफ ऑफिस रहेगा, इसलिए वहां उसकी मैपिंग होना आवश्यक है। आपको डिटेल प्रोसेस बताया जाएगा कि किस तरीके से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लेवल पर हेड ऑफ ऑफिस की मैपिंग होगी, क्योंकि यहाँ हम कोई भी केस अगर आगे सबमिट करेंगे, सेंक्शन सबमिट करेंगे, तो उसकी कंटिन्यू मैपिंग उसी लेवल पर होगी जिस तरीके से आप यहाँ पर मैप करेंगे। तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यदि यहाँ इनकॉर्पोरेट नहीं है तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की मैपिंग होगी और फिर उसके नीचे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अपने जितने भी ऑफिसेज हैं उनके हेड ऑफ ऑफिस के रूप में जो है यहाँ उसकी मैपिंग सुनिश्चित करेंगे। देन इसके बाद में देखिए यहाँ एक महत्वपूर्ण यह है कि जो डेटा आईएफएमएस 2 में था उस आईएफएमएस 2 के डेटा को जब हम आईएफएमएस 3 में यहाँ कर रहे हैं तो हम लोगों ने यहाँ डेटा माइग्रेट किया है, डेटा का ट्रांसफर किया है। तो सबसे पहला काम आपका ये होगा इसके साथ में कि अपने एम्प्लॉइज का जो डेटा अभी तक जो आईएफएमएस 2 में मास्टर डेटा के रूप में आपने इनकॉर्पोरेट किया था उस डेटा को यहाँ पर आपको अपडेट करना होगा। अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी होगी तो उसको आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हम लोगों ने देखिए कुछ सिस्टम नया स्टार्ट किया है। अभी तक हमें ये नहीं पता होता था कि कौन सी पोस्ट किस कैडर की है, ठीक है, कि यहाँ पर उसकी सर्विस कैटेगरी क्या है, सब सर्विस कैटेगरी क्या है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि एक आरएस ऑफिसर है, उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी एक आरएस ऑफिसर की है, लेकिन आरएस ऑफिसर कभी एडीएम बन जाते हैं, कभी डिप्टी डायरेक्टर बन जाते हैं, कभी एडिशनल डायरेक्टर बन जाते हैं, सचिवालय में जाते हैं तो वहां पर वो ज्वाइंट सेक्रेटरी बन जाते हैं। मतलब ऑफिस वाइज जहां जहां उनका ट्रांसफर होता है उनकी ऑफिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेजिग्नेशन चेंज हो जाती है, लेकिन उनकी ओरिजिनल आइडेंटिटी जो है वो एक आरएस ऑफिसर की है। तो हम लोगों ने यहाँ पर उससे हमें ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि ये व्यक्ति जो अभी एडिशनल डायरेक्टर की पोस्ट पे काम कर रहा है ये किस सर्विस का है, ये आरएस है, ये इंडस्ट्रियल सर्विस का है, ये मेडिकल सर्विस का है, ये इंजीनियरिंग सर्विस का है। तो व्हाटएवर जो भी है ये हमें पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए यहाँ पर हम लोगों ने सर्विस कैडर वाइज पोस्ट की यहाँ पर मैपिंग दी हुई है कि आपको सर्विस कैटेगरी और सब सर्विस कैटेगरी के हिसाब से सबसे पहले मैप करना है। उसका आपके ऑफिस के डेजिग्नेशन से कोई लेना देना नहीं है। आपकी ऑफिस हेलो ये साहब इनको नहीं ध्यान देना, डिवीजन वाला है तो लोग किसी ध्यान नहीं ज्यादा, ये क्या सर्किल में क्या देना नहीं, अपना आप करेंगे। तो यहाँ पर सबसे एक महत्वपूर्ण बात है कि आपको अपने सर्विस कैडर के अकॉर्डिंग, मतलब यदि आज की तारीख में जब आप मैप करेंगे, पहले क्या होता था आपने क्लास 4 को भी अगर ऑल इंडिया सर्विस में फीड कर दिया,
तो डेटा इनपुट आ जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको सर्विस कैटेगरी अगर क्लास नोट लेंगे तो उसमें जो पियोन और इस तरीके की जो कैटेगरी के लोग होंगे केवल वो ही आएंगे जो आपके यहाँ पर उस कैटेगरी में सब सर्विस कैटेगरी के रूप में काम करेंगे, उनकी डेजिग्नेशन होगी। यहाँ बाय डिफॉल्ट उनका गजेटेड नॉन गजेटेड अपने आप आएगा है। तो इस तरीके की मैपिंग हम लोगों ने सुनिश्चित की है। सेकेंडरी, आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, आपके ऑफिस में जो पोस्ट है वो किसी भी नॉमेनक्लेचर की हो सकती है, तो हमने वो बजट से पोस्ट आएगी वो आपको अलग से मैप करनी है। मतलब अगर एक आरएस ऑफिसर है तो आरएस ऑफिसर की जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है कि वो जूनियर स्केल के हैं, सीनियर स्केल के हैं, सिलेक्शन स्केल के हैं, वो उनकी ओरिजिनल आइडेंटिटी होगी। लेकिन उनकी मैपिंग उस ऑफिस में अगर वो एडिशनल डायरेक्टर है, ज्वाइंट रजिस्ट्रार है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप मैपिंग सुनिश्चित करें। सर बाकी लोग अपना माइक म्यूट करें प्लीज। दूसरी बात, तो आपको यहाँ पर मैपिंग में दो तरीके का पोस्ट का डेजिग्नेशन का मैपिंग करना होगा। एक आपको सर्विस कैटेगरी के हिसाब से, मतलब कैडर के हिसाब से, और दूसरा आपके ऑफिस की पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो दो तरीके से आपको यहाँ पर मैपिंग सुनिश्चित करनी होगी। तीसरी बात, यहाँ पर आपको डिटेल आईएफएमएस के अंतर्गत जो एक्टिविटीज हैं, चाहे वो ज्वाइनिंग की है, रिलीविंग की है, अब यहाँ पर सिस्टम ये होगा, एलपीसी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। या ज्वाइनिंग और रिलीविंग के साथ में ही एक व्यक्ति को जो है ज्वाइन किया जाएगा, बिल्कुल सिस्टम से ही ज्वाइन और रिलीविंग किया जाएगा। जब भी अगर मान लीजिए एक नया कर्मचारी ज्वाइन करेगा तो उसका मास्टर डेटा यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, उसमें सारी डिटेल, सारी इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट की जाएगी। और वो अगर जनाधार उसके पास है तो जनाधार से जितना भी उसका डेटा होगा वो यहाँ पर फेच होगा। तो अगर मान लीजिए उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी होगी तो वो आपको अपने जनाधार में भी अपडेट कराना होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिफरेंट एक्टिविटीज को यहाँ पर आईएफएमएस 3 में इनकॉर्पोरेट किया है। तो आप ध्यान से इस प्रेजेंटेशन को देखेंगे, क्योंकि अब हमें स्पेशली ये देखना है कि जो सैलरी, विशेष रूप से आपको ये ध्यान रखना है अभी कि पिछले महीने जो आप लोगों ने सैलरी ड्रॉ की है और इस महीने जो आईएफएमएस 3 से सैलरी आ रही है उसमें कोई हाँ वो सामने ही आता है यूआरएल वाले। बिल्कुल आवाज सुन ली है सर। तो आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा इसके लिए। तो अभी आपको डिटेल प्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा। तो अभी ये सामने आपको एक यूआरएल है, इस यूआरएल से आप लॉगिन करेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपका मैपिंग का है, एचओडी की मैपिंग का है, वो आपको यहाँ पर उसका भी ईमेल आईडी दिया हुआ है। और एचओडी की मैपिंग क्योंकि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के यहाँ से होगी, इसलिए अगर आप इस AO-IFMS-RJ@nic.in पे अगर मेल करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर जो है उसकी मैपिंग होगी। और अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो उस क्वेरी के लिए आपको एक ईमेल आईडी यहाँ पर स्क्रीन पे शेयर हो रहा है, उस ईमेल आईडी से ही आप जो है कोई भी अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा और आपको इसका समाधान मिलेगा। तो अब हम आईएफएमएस 3.0 के डिटेल प्रेजेंटेशन पे जाते हैं। तो ये मैं वापस निशा को जो है वो कर रहा हूँ कि निशा आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू। आप सभी को नमस्कार और आज इस ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग सभी अपने माइक्स और कैमरास को ऑफ कर लीजिए, बिकॉज उससे बैंडविड्थ में बहुत ज्यादा इशू आ रहा है और हम लोग ये ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सो आप सभी प्लीज अपने माइक्स एंड कैमरास को म्यूट और ऑफ कर लीजिए अभी। तो सबसे पहले आप लोगों को जो ये यूआरएल नजर आ रहा है स्क्रीन पर, ये वाला, आपको यहाँ से सिस्टम पर जाना है और यहाँ से आपको सिस्टम में लॉगिन करना है। जैसे ही आप इस यूआरएल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको IFMS 3.0 पर जाना है और अपनी यूजर आईडी, लॉगिन पासवर्ड जो कि आपका SSO आईडी होगा, वहां से आपको लॉगिन करना है।
ये कुछ इस तरह से आपके पास ये वेलकम पेज आएगा और उसके बाद आपके पास ये 2 टैब्स आपको नजर आएंगे, जो कि होता है एक्सेस वर्क स्पेस और एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस आपका खुद का पेज रहेगा, जहां पर आपकी खुद की डिटेल्स जैसे कि सैलरी स्लिप हो गया, आपका टैक्स कैलकुलेशन, बाकी सारी चीजें आपको यहाँ पर नजर आएंगी। और अगर आपके पास कोई रोल ऑथराइज है जिससे आप दूसरे एम्प्लॉयज की रिक्वेस्ट को इनिशिएट या उन पर एक्शन ले रहे हैं, तो आपको एक्सेस वर्क स्पेस में क्लिक करना है। यहाँ पर वापस से आपके पास 2 लाइन आइटम्स आ जाते हैं, जहां पर फर्स्ट लाइन आइटम में आता है डेस्क। जितने भी ऑफिस से आप मैप रहेंगे वो सारे डेस्क के तौर पर आपके सामने आएंगे। जैसे डेस्क 1 में है वो चीफ इंजीनियर वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट राजस्थान जयपुर का है। डेस्क 2 जो है वो जेडी पेंशन डिपार्टमेंट रीजनल ऑफिस कोटा एटसेट्रा है। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पर आप डेस्क 3 पर जा रहे हैं और आप वहां पर एज एन स्टाफ और एचओ से मैप हैं, तो जो फर्स्ट रो है वो दिखाती है कि आप ये वाले डिपार्टमेंट्स आपके ऑफिसेस हैं, और सेकंड रो जहां पर स्टाफ और एचओ लिखा हुआ है वो दिखाता है कि ये वाले रोल्स आपको असाइंड हैं। जैसे डेस्क 9 जो है वो ट्रेजरी एंड अकाउंट डिपार्टमेंट जयपुर का है, तो यहाँ पर आप एक एडमिन भी हैं, एक एचओडी भी हो सकते हैं और स्टाफ भी हो सकते हैं। ये सभी रोल्स आपके जितने भी होंगे वो आपको असाइंड और ऑथराइज्ड होंगे, वो सभी वहां पर व्यू होंगे। उसके बाद आपको जाना है डिसबर्समेंट इंजन पर और एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर क्लिक कर देना है। तो ये पूरा का पूरा आपका पेज यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से आप एचओ अथॉरिटी डिक्लेयर कर सकते हैं। फिलहाल अभी आपके ऑफिस के लिए सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट जो है वो आपको एचओडी मैप करवाना है, और एचओडी मैप करवाने के लिए अभी आपको फिलहाल इस ईमेल आईडी पर अपने डिटेल्स को मेल कर देना है। एचओडी अभी आपको यहाँ से ईमेल से हम लोग मैप करके दे देंगे। उसके बाद ये फैसिलिटीज आप लोगों के पास भी आ जाएगी। यहाँ फर्स्ट पेज जो होता है दैट इज माय टास्क लिस्ट। यहाँ पर आपको सारे के सारे टास्क जो आपके अंडर ऑल रिक्वेस्ट हैं, पेंडिंग हैं, रिवर्टेड हैं, अप्रूव्ड हैं या रिजेक्टेड हैं, ये सारे एक्शन वाइज आपको डेट रेंज सिलेक्ट करके फिल्टर करना है। यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी और यहाँ से आप व्यू कर सकते हैं। अभी जो हम सारे प्रोसेस बताने वाले हैं आपको वो होंगे एक एचओ के प्रोसेस। तो हम एचओ से लॉग इन कर दे रहे हैं। यहाँ पर आप एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले जो आपका काम होगा वो होगा एम्प्लॉय मैनेजमेंट में एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन। देखिए एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन 2 टाइप से आप कर सकते हैं। या तो अगर वो एक न्यू ज्वाइनी है जो सिस्टम में नहीं है जिसकी डिटेल्स, तो उसके लिए आप रजिस्टर न्यू एम्प्लॉय करेंगे। और अगर वो ऑलरेडी पे मैनेजर में या सिस्टम का पार्ट है तो वहां से आपको जस्ट फेच एग्जिस्टिंग डिटेल्स करना है। वहां पर पे माइनस पेंशन से भी आप एम्प्लॉय की डिटेल्स को फेच कर सकते हैं और फिक्स पे से भी उसको आप फेच कर सकते हैं। अब रजिस्टर अ न्यू एम्प्लॉय में आपको यहाँ पर सर्विस कैटेगरी उसकी एंटर करनी है और सब सर्विस कैटेगरी करनी है। प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आपके पास एक फॉर्म खुल जाता है जहां पर 6 टैब्स आपको नजर आएंगे। यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स, एम्प्लॉय सर्विस डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स एंड नॉमिनेशन, बैंक डिटेल्स और पे एंटाइटलमेंट की डिटेल्स करनी है और उसके बाद उसको सबमिट कर देना है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स के बारे में बता देती हूँ। यहाँ पर जो एम्प्लॉय का फोटो अपलोड करना है वो सबसे एक मैंडेट चीज है जो आपको सबसे पहले करना ही करना है, अदरवाइज वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। और यहाँ पर जो साइज रहेगा, आप जो पिक अपलोड करेंगे वो जेपीजी, जीआईएफ या पीएनजी फाइल किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है और उसका मैक्सिमम फाइल साइज 1 MB होगा। तो कोशिश कीजिएगा कि वो उससे स्मॉल ही रहे। आप फोटो इमेज उसका अपलोड करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर इज राजस्थान डोमिसाइल, वो बाय डिफॉल्ट हमने यस रखा है बिकॉज हम लोग गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हर एक एम्प्लॉय के पास जनाधार आईडी होना मैंडेटरी है। अगर उनके पास नहीं है तो प्लीज आप उनको बोलिए कि जल्दी से जल्दी अपना जनाधार वो बनाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आप जनाधार आईडी एंटर करेंगे उस एम्प्लॉय की, तो ये सारे डिटेल्स यहाँ पर ऑटो फिल हो जाएंगे। जैसे इस जनाधार आईडी जो एक सैंपल पीस है, यहाँ पर 2 मेंबर्स हैं और वहां पर हमने किसी को सिलेक्ट किया है तो वो वाले डिटेल्स उनके बाय डिफॉल्ट यहाँ पर पॉपअप हो जाएंगे। और जो रेड में फील्ड्स आ रहे हैं ये आपको यहाँ पर उनका एंटर करना पड़ेगा।
और उसके बाद आपको जितने भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब यहाँ से ऐड ऑन करने हैं, उसका फाइल अपलोड करना है। आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, इस तरह से आपका फाइल का मेन्यू पूरा खुल जाएगा। वहां से आपको जो फाइल यहाँ पर सिलेक्ट करनी है उसको ओपन कीजिएगा और ऐड कर देंगे तो वो यहाँ पर ऐड ऑन हो जाएगा। सेम इसी तरह से एम्प्लॉय सर्विस में आपको सारे डिटेल्स उनके फिलअप करने हैं। एड्रेस में उनके डिटेल्स फिल करने हैं, जहां पर आपको परमानेंट एड्रेस डालना है, और अगर सेम उनका करंट एड्रेस है तो आपको डायरेक्टली जस्ट यहाँ पर टिक करना है और जितने डिटेल्स आपने परमानेंट एड्रेस में डाले हैं वो सेम यहाँ पर रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फैमिली डिटेल्स एंड नॉमिनेशन। ये जनाधार के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑटोफिल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इन्होंने एक फैमिली मेंबर का डाल रखा है डिटेल, अगर कुछ ऐड ऑन करना है तो वो ऐड भी हो सकते हैं। और यहाँ पर उनके बाकी रिलेशनशिप, डीओबी और जो बाकी डिटेल्स यहाँ पर रेड में आ रही हैं, दैट मीन्स दीज आर मैंडेटरी फील्ड्स और ये आपको सबमिट करने ही करने हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट जाना है। नेक्स्ट के अलावा जो कि आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर लेकर जाएगा, नेक्स्ट टैब पर लेकर जाएगा, यहाँ पर सेव एज ड्राफ्ट का ऑप्शन हमने दिया हुआ है क्योंकि ये 6 स्टेप्स आपको फिल करने हैं। और अगर आपको बीच में कोई और काम पर जाना पड़ रहा है या कुछ और टास्क लेना पड़ रहा है तो आप सेव एज ड्राफ्ट कीजिएगा, तो ये आपको वहीं से ही पिक कर लेगा जहां पर आपने लास्ट ये डिटेल्स यहाँ पर सबमिट किए थे। आपको वापस से न्यू फॉर्म में सारे डिटेल्स लॉगिन नहीं करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है अपने पास बैंक डिटेल्स। दिस इज वेरी वेरी मैंडेटरी फील्ड्स। ये आपको बहुत आराम से और बहुत ध्यान से वेरीफाई भी करना है और चेक करके एंट्री करना है, बिकॉज अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो एम्प्लॉय की सैलरी आप नहीं दे पाएंगे। लास्ट में है पे एंटाइटलमेंट्स। ये सारे के सारे पे कमीशन, डेट ऑफ एंट्री, एग्जिट, पे स्केल, ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर एंटर करना है। और लास्ट में आपको यहाँ पर सेल्फ डिक्लेयर करना है कि जो डिटेल्स आपने दी हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर जो सबमिट बटन राइट कॉर्नर में दिखाई दे रहा है वो आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि जो आपका एम्प्लॉय है वो आपके सिस्टम में आ जाएंगे और जो भी इनका मेकर चेकर अप्रूवल का हायरार्की रहता है वो उस हिसाब से अप्रूवल के बाद सिस्टम के अंदर एंट्री कर जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन। यहाँ पर जैसे अभी हमने एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन में 6 टैब में आपने सारे के सारे फील्ड्स एंटर किए थे, तो वो था किसी भी एम्प्लॉय को न्यू रजिस्टर करवाना। लेकिन अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है और उनके किसी डिटेल्स में, लाइक उनके प्रोफाइल मॉडिफिकेशन में या उनके पर्सनल डिटेल्स में, सर्विस के डिटेल्स में, एड्रेस में, बैंक डिटेल्स में, फैमिली या नॉमिनेशन डिटेल्स में या पे एंटाइटलमेंट में कुछ अपडेट या चेंज करना है, तो आप यहाँ से जाकर उस एम्प्लॉय कोड पर डायरेक्टली मॉडिफाई का बटन क्लिक कीजिएगा। ये आपको सेम उसी फॉर्म पर ले आएगा और यहाँ पर आप वो वाली डिटेल्स को है ऐड ऑन करके और सबमिट कीजिएगा, तो ये उनकी डिटेल्स को यहाँ पर अपडेट कर देगा। अच्छा, एम्प्लॉय एक हमने आपको बताया था कि न्यू रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैंने आपको बताया। दूसरा था कि आप सिस्टम से फेच कर रहे हैं, तो प्लीज ये जो एम्प्लॉय वेरिफिकेशन है वो आपको हर हालत में करना है और ये 1 by 1 का प्रोसेस है। आप यहाँ पर एम्प्लॉय वेरिफिकेशन में जाएंगे, यहाँ पर एम्प्लॉय कोड जो कि ब्लू में आ रहा है, दैट मीन्स जो भी डिटेल्स ब्लू में आपको दिखाई दे रही हैं वो एक हाइपर लिंक है। आप उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उनके पूरे के पूरे सैलरी डिटेल्स आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। अब आप इस पर वेरीफाई बटन पर क्लिक कीजिएगा, तो इस तरह से वो जो 6 फॉर्म हमने वहां पर सबमिट किए थे वो सारे के सारे यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। और जितने भी ये ब्लू टिक नजर आ रहे हैं ये एडिटेबल मोड में है, जितने भी ग्रे टिक हैं वो आप लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर एज माइग्रेटेड फ्रॉम IFMS 2.0 है और टू बी अपडेटेड, दैट मीन्स ये वाला पूरा डेटा आपका पे मैनेजर से उठकर आया है और टू बी अपडेटेड मतलब ये वाले डिटेल्स आपको 3.0 में अपडेट करने हैं। अगर ये डिटेल्स अपडेट नहीं करने हैं, बिल्कुल करेक्ट हैं, तो आप ओके कर दीजिएगा और लास्ट में सबमिट बटन आएगा वहां पर क्लिक कीजिएगा। अगर इसमें से कोई भी डिटेल्स आपको लग रहा है कि वेरीफाई नहीं हो पा रही है आपके एंड पर, तो यहाँ पर रेज अ रिक्वेस्ट टू DTA बटन है, वहां पर क्लिक कीजिए और ये आपकी रिक्वेस्ट जो है वो DTA के पास चली जाएगी और वो जो ऑफिशियल्स हैं वहां से जो भी इस पर मैंने एक्शन होगा वो लेगा और करेक्ट करेंगे। हेलो मैम, आपका प्रेजेंटेशन विजिबल नहीं है, अगेन शेयर कीजिए एक बार। ठीक है।
यस नाउ विजिबल। अभी मेरा स्क्रीन विजिबल आ रहा है आप सभी को? यस यस। ठीक है, तो प्लीज आपने माइक्स को प्लीज म्यूट कीजिए प्लीज। ऑलराइट, हम लोग अपना जो ट्रेनिंग सेशन है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वेरिफिकेशन का प्रोसेस मैंने आपको बताया। आप लोग प्लीज हर एक एम्प्लॉय को प्लीज, जितने भी डीडीओज हैं, एचओज हैं, एचओडीज हैं, जिनके अंडर जितने एम्प्लॉयज मैप हैं, आपको लिस्ट पूरी दिखाई देगी। आप हर एक एम्प्लॉय को वेरीफाई कीजिएगा, अदरवाइज सैलरी बिल्स नहीं बन पाएंगे उनके। जब वो एम्प्लॉय वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पर एक ग्रीन कलर का चेक, जैसे आपको सेकेंड लास्ट रो में नजर आ रहा है, इस तरह से ये वाला पवन सोनी जी का जो ये है, इस तरह से ये हो जाएगा और ये दिखा रहा है कि ये एम्प्लॉय वेरीफाई हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास आता है एम्प्लॉय ट्रांसफर मैनेजमेंट। जैसे कि नाम से ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आप किसी भी एम्प्लॉय को ज्वाइन या रिलीव करवाकर उनका ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ज्वाइनिंग कराना है, तो हमने ज्वाइनिंग बटन पर क्लिक किया है। यहाँ पर एम्प्लॉय की डिटेल्स, जैसे उनका आईडी, नाम, उनका रिलीविंग ऑफिस, रिक्वेस्ट, ये सारे डिटेल्स आएंगे। रिलीविंग में सेम ये चीजें आएंगी। यहाँ पर किसी एम्प्लॉय को आप रिलीव करवा रहे हैं एक ग्रुप से, तो यहाँ पर एक्शन पे जाइएगा, रिलीव बटन पर क्लिक कीजिएगा। एम्प्लॉय की जो बेसिक डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आपको नॉन एडिटेबल फॉर्म में आएंगी और बाकी डिटेल्स यहाँ पर आपको एडिटेबल फॉर्म में आएगा। यहाँ पर आप उनको दीजिएगा कि किस रीजन से आप उनको रिलीव करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर अगर उनका सस्पेंशन का कुछ आता है तो आपको सस्पेंशन ऑर्डर, उनके टाइम, उनका डिटेल्स यहाँ पर मैंडेटरी होगा। सस्पेंशन ऑर्डर वगैरह ये सब आपको फिल करना ही होगा। रीजन होगा जनरल ट्रांसफर है, आपको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना है, तो उसके हिसाब से जितने भी मैंडेटरी फील्ड्स होंगे वो आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। उसके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और उसके बाद सबमिट बटन क्लिक कर देना है। सेम ऐसे ही ज्वाइनिंग के लिए आपको प्रोसेस इनिशिएट करना होगा। आपको यहाँ पर रिवर्ट टू ट्रांसफर अथॉरिटी अगर यस करना है तो यस कीजिएगा, यहाँ पर रिमार्क्स एंटर कीजिएगा और उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। तो इस तरह से ये सिस्टम आपसे डबल कंफर्मेशन मांगता है कि आप माइक्स को म्यूट कर लीजिए, क्योंकि ये हम लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा है कि आपको कुछ भी बताना और समझा पाना। तो अगर आप लोगों ने ज्वाइनिंग का किया है और वो प्रोसेस सबमिट हो गया है तो इस तरह से आपके पास एक एप्लीकेशन आईडी नंबर आ जाएगा। इसे आप थोड़ा सा संभाल कर रखिएगा, क्योंकि आप अपनी जितने भी रिक्वेस्ट होंगे उनको ट्रैक कर पाएंगे इन आईडी नंबर से। उसके पास हमारे पास होता है ग्रुप मैनेजमेंट। इनका माइक ऑन है, एक बार देखिए। हेलो निशा, हाँ जी, जिनका माइक ऑन है ना उनको आप बाहर कर दो, आउट कर दो उनको। ठीक है सर। बाकी सब लोग डिस्टर्ब होते हैं, उनको आउट कर दो मीटिंग से। जी सर। ये नितिन अग्रवाल जी का माइक ऑन है सर, प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो अब हम यहाँ पर बताएंगे कि ग्रुप क्रिएट कैसे करना है आपको। देखिए, जितने भी आपको लिस्ट में यहाँ पर ग्रुप नजर आ रहे हैं ये ऑलरेडी बने हुए हैं और इनसे फॉर एग्जांपल एक ग्रुप कोड है 96406 और यहाँ पर DTA NGO के नाम से ग्रुप है। यहाँ पर नंबर ऑफ सर देखिए, हम लोगों का एक दूसरा सेशन भी है, अगर मैं ये सेशन कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी तो आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि मुझे तो लॉग आउट करना पड़ेगा। आप इस तरह से बार बार डिस्टर्ब हो रहे हैं, कर रहे हैं, माइक ऑन हो रहा है, मैं नहीं बता पा रही हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सेशन कंप्लीट हो तो प्लीज अपने माइक्स को ऑफ रखिए, क्योंकि हमारा एक टाइम मैंडेटरी है जो हम लोगों को उसमें खत्म करना है पूरा प्रोसेस। यहाँ पर नंबर ऑफ अलोकेटेड एम्प्लॉयज है जो 89 दिखा रहा है, इट इज अ हाइपरलिंक। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरे 89 एम्प्लॉयज का लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक्सपोर्ट टू एक्सेल ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जहां से आप उसको एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे और वो इस तरह से आपको दिखेगा। तो आप इजीली उसको, कोई भी डेटा आपको चेक करना है या उस पर काम करना है तो इस तरह से वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। उसके बाद एक नया ग्रुप अगर आपको बनाना है तो यहाँ पर ऐड ग्रुप पर क्लिक कीजिएगा। ये दो टाइप से बन पाएगा, नॉन शेयरिंग बेस्ड एंड शेयरिंग बेस्ड। यहाँ से आपको BFC सिलेक्ट करना है। ग्रुप का नाम आप यहाँ पर कुछ भी डाल दीजिएगा जो आपको एंटर करना है। उसके बाद बजट हेड सिलेक्ट कीजिएगा।
और आपको ये जितने भी बजट एंटर यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा, सबमिट कीजिएगा, तो ये एक नया ग्रुप आपके पास क्रिएट हो जाएगा। तो और वो नाम यहाँ पर आएगा, तो आप उसको सर्च भी अगर कर सकते हैं यहाँ से। टेस्टिंग 1 जो हमने अभी बनाया था, ये इस तरह से ग्रुप कोड के साथ एक यहाँ पर बन गया है, बट इसमें कोई भी एम्प्लॉय एलोकेटेड नहीं है, तो इसलिए वहां पर आपको वो 0 शो कर रहा है। इस तरह से किसी भी ग्रुप में अलोकेशन और डी एलोकेशन हम यहाँ से कर सकते हैं। आप ग्रुप नेम में जाइएगा, यहाँ से आपको जिस एम्प्लॉय को डी एलोकेट करना है वहां पर क्लिक कीजिएगा, उसको सेव कीजिएगा। वो आपसे वापस से रिक्वेस्ट कंफर्मेशन मांगेगा, आप यस करेंगे तो वो एम्प्लॉय जो है यहाँ से इस ग्रुप से निकल जाएंगे। सेम प्रोसेस अलोकेशन के लिए है। पर्टिकुलर एम्प्लॉय यहाँ पर लिस्ट में आ रहे हैं, आप ग्रुप का नाम सिलेक्ट कीजिए कि आपको यहाँ पर कौन से ग्रुप में उनको ऐड ऑन करवाना है। यहाँ से आप उसको अलोकेट के बटन को क्लिक कीजिएगा, सेव कीजिएगा और वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय वहां पर अलोकेट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास ग्रुप मैनेजमेंट का प्रोसेस था। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो अपने पास आता है वो आता है एम्प्लॉय एब्सेंटी स्टेटमेंट का। एम्प्लॉय एब्सेंटी स्टेटमेंट में आपको एक यहाँ पर बहुत ही अच्छा और बढ़िया फीचर दिया जा रहा है। उसमें क्या कर सकते हैं आप कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं और अगर वो उनकी जितनी भी लीव्स रही हैं वो अगर आपने अप्रूव नहीं की है, विदाउट अप्रूवल वो अगर लीव्स उनकी जा रही हैं, तो आप वहां से उनकी एब्सेंटी मार्क कर सकते हैं और उन एब्सेंटीज को जब आप मार्क करेंगे तो वो उनके सैलरी में वहां पर रिफ्लेक्ट होगा प्रॉपरली। तो आपको वापस से सैलरीज के लिए कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है कि कितने डेज आप वो आए हैं, कितने डेज की सैलरी उनको कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर आप एब्सेंटी स्टेटमेंट में जाइएगा, यहाँ पर आपको प्रोसीड बटन क्लिक करना है, फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है, मंथ सिलेक्ट करना है। हम लोग जनवरी का एंटर कर देते हैं। तो अगर उन्होंने 18 और 19 की लीव ली है तो आप यहाँ से मार्क कीजिएगा, एड रो कीजिएगा। इसके अलावा अगर उन्होंने 26, 27 की या कोई और डेज की ली है तो वो ऐड कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने यहाँ पर 2 दिन का उनका मार्क किया है तो ये 2 दिन आ जाएगा। यहाँ पर आप रिमार्क्स एंटर कीजिएगा और सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि उनका 2 दिन का जितना भी डिटेल्स होगा वो सैलरी से डिडक्ट होकर फिर उनका सैलरी वहां पर कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद अपने पास आता है सबसिस्टेंस मैनेजमेंट। जितने भी सस्पेंशन ऑर्डर्स निकलते हैं किसी एम्प्लॉय के लिए तो वहां पर अगर आप उनका अलाउंस इनिशिएट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर जाकर आप इनिशिएट कीजिएगा। यहाँ से आपको जितने भी उनकी डिटेल्स होंगी वो पूरी यहाँ पर नजर आएंगी। लाइक उनका जो सैलरी का अलाउंस पहले बनता था वो, और जितना आप यहाँ से उनका डिडक्शन या अलाउंस रेट यहाँ से कर सकते हैं, मैक्सिमम 75% होगा। यहाँ पर आप उनके रिमार्क्स डाल दीजिएगा और ये जितने भी होंगे ये सबसिस्टेंस के बाद के डिडक्शन यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। तो ये पूरा सैलरी का आपको नटशेल में नजर आ जाएगा कि कितना उनका सैलरी था और कितना उनका यहाँ पर सैलरी आफ्टर डिडक्शन हो रहा है। आप उसको सबमिट कीजिएगा तो वो वहां पर आपको दिखा देंगे कि ये इनका अलाउंस जो सस्पेंशन का था वो यहाँ से इनिशिएट हो चुका है। अगर आपको किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के सबसिस्टेंस में मॉडिफिकेशन या रिवोकेशन करना है तो यहाँ से आप मॉडिफाई या रिवोकेशन के बटन पर जाइएगा और वो यहाँ से आपको फुलफिल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है पोस्ट डेजिग्नेशन मैपिंग। तो किसी भी एम्प्लॉय की अगर पोस्ट को आप या डेजिग्नेशन को मैप करना चाहते हैं या डीएलोकेट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी पोस्ट एंड डेजिग्नेशन अवेलेबिलिटी हैं वो आपको यहाँ से नजर आ जाएंगे और यहाँ पर 37 जो ये दिखाई दे रहा है हाइपरलिंक, ये आप क्लिक करेंगे तो ये आपको पूरे के पूरे डिटेल्स देगा कि इतने एम्प्लॉयज आपके यहाँ पर हैं। यहाँ पर आइटम नंबर पर पेज सिलेक्ट कर लीजिएगा तो 5, 10, 25, 100 जितने भी हैं आपको चाहिएगा यहाँ से आपको मिल जाएगा। लाइक यहाँ पर टोटल पोस्ट इन ऑफिस 252 ये यहाँ पर क्रिएटेड दिखा रहा है। अगर यहाँ पर आपको डी एलोकेट करना है तो आप डी एलोकेशन पे क्लिक कीजिएगा, अपने रिमार्क्स डालिएगा, ओके कर दीजिएगा। वो यहाँ पर रिक्वेस्ट मांगेगा कि ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो है इनको डी एलोकेट करना है। सेम प्रोसेस अलोकेशन के लिए भी है कि ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय को आप यहाँ पर अलोकेट करना चाह रहे हैं इस डेजिग्नेशन पर, तो वो अलोकेशन के लिए भी आपको यहाँ से कंफर्म करेगा। तो ये आपको यहाँ पर इस तरह से सक्सेसफुल मैसेज डिस्प्ले होते हैं कि ये एम्प्लॉय सक्सेसफुली अलोकेट हो गए हैं या डी एलोकेट हो गए हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट से, और वो नंबर उनका यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आते हैं बिल्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे सैलरी बिल्स यहाँ से जनरेट हो पाएंगे।
जैसे ये यहाँ पर दिखा रहे हैं कि रेगुलर सैलरी जो कि मैनुअली आप लोग बना सकते हैं, तो ये बनाते हैं। वैसे यूजुअली क्या होता है कि जो आपका ऑटोमेटिक वाला प्रोसेस था वो चलता ही रहेगा, बट फर्स्ट टाइम है तो आपको यहाँ पर भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है, आपको मंथ सिलेक्ट करना है और आपको ग्रुप सिलेक्ट करना है। यहाँ से अगर आप सर्च करेंगे तो ये पर्टिकुलर एम्प्लॉयज इस पर्टिकुलर ग्रुप से जितने भी होंगे तो यहाँ पर आपके डिस्प्ले में आ जाएंगे। और जब आप एम्प्लॉय आईडी पर क्लिक करेंगे तो ये डिटेल्स जैसे हमने बताया था कि ये ग्रॉस अलाउंस और नेट डिडक्शन वाला जितना भी होगा ये यहाँ से आपको नजर आ जाएगा। स्क्रीन प्रॉपर शेयर नहीं हो रही जल्दी। यहाँ पर तो हो रही है। आप लोगों के पास मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है, डिस्प्ले ठीक से आ रहा है आपके पास? एक बार कंफर्म कर दीजिए प्लीज। यस मैम, आ रहा है। ठीक है, प्लीज म्यूट करिए खुद को फिर अब आप। थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग। अभी नेक्स्ट अपना जितना ऑटो सैलरी प्रोसेस है वो सारे यहाँ से आएंगे। ऑटो सैलरी जैसे आपके पास अभी तक जितने भी आते थे वो ऑटो सैलरी प्रोसेस एज इट इज चलेगा, बट यहाँ पर एक और फीचर दिया जा रहा है कि किसी भी केस में अगर आपको सैलरी को रिवर्ट करना है तो आप यहाँ से रिवर्ट भी उसको कर सकते हैं। तो ये पूरे के पूरे आपकी डिटेल्स आ जाएंगे। ये ऑटो सैलरी प्रोसेस वाला होगा वो यहाँ से आ जाएगा। तो अगर आपने फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट किया, मंथ सिलेक्ट किया, ग्रुप सिलेक्ट किया, सर्च करें तो यहाँ पर आप ऑटो प्रोसेस सैलरी में जितने भी डिटेल्स आपके यहाँ पर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बिल नंबर है, इस बिल में ये इनके डिटेल्स हैं, इसको आप रिवर्ट करना चाहते हैं तो आप रिवर्ट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपने अपने कमेंट्स एंटर किए हैं, कोई भी अगर सपोर्टिव फाइल डॉक्यूमेंट लग रहा है वो यहाँ से आपको एंटर करना है। अगर आप सबमिट कीजिएगा तो ये आपका जो प्रोसेस आएगा एक बिल रिक्वेस्ट के साथ आएगा कि आपका ये जो आपने इनिशिएट किया था प्रोसेस ये सक्सेसफुल हुआ है। और इस तरह से जब आप यहाँ पर इसको देखेंगे तो ये आपको यहाँ पर सेम फाइनेंशियल ईयर में सेम मंथ और ग्रुप के लिए वो आपको रिवर्ट सैलरी प्रोसेस में यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। अब वापस से अगर आप इसको रीजनरेट करना चाहते हैं, आपको लगा जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी गैप्स थे वो आपने फुलफिल कर दिए हैं, तो आप इसको रीजनरेट कर दीजिएगा और ये आपको बिल वापस से यहाँ पर प्रोसेस बिल में ऑटो सैलरी प्रोसेस में यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर जाइएगा, प्रोसेस कीजिएगा। ये यहाँ पर रीजंस आपसे कुछ पूछेगा जो आपको देने हैं, यस कीजिएगा, आपकी सैलरी प्रोसेस में जाएगा और ये बिल रिक्वेस्ट जो होगी आपकी यहाँ पर आ जाएगी। ये सारे के सारे बिल्स जितने भी आप जनरेट कर रहे हैं ये बिल स्टेटस में आप यहाँ से देख सकते हैं और आप पूरा रेफरेंस डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको जितने भी मंथ के लिए चाहिए रहेगा वो डेट सिलेक्ट कीजिएगा और देखिए ये यहाँ पर आ गया कि ये हमने यहाँ पर अप्रूव किया था। अगर आपको बिल्स के रेफरेंस नंबर से आपको उनकी डिटेल्स देखनी है तो ये हाइपर लिंक दे रखे हैं, यहाँ से आप डायरेक्टली जाएगा और ये पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। इस तरह से ये पूरे बिल्स की डिटेल्स आप एक व्यू रिपोर्ट के तौर पर आप कर सकते हैं। एक्सपोर्ट टू एक्सेल का बटन भी यहाँ पर है जो आपकी फैसिलिटेट किया जा सकता है, जो आपकी पूरी की पूरी फैसिलिटीज को दे सकता है। यहाँ से आप पूरी डिटेल्स यहाँ पर नजर आ जाएंगे। उसके बाद सैलरी सैंक्शन में हमारे पास आते हैं कि हम सैंक्शंस को अलाउंस भी कर सकते हैं और उनको डिडक्ट भी कर सकते हैं। तो वो इंडिविजुअल और बल्क, डिडक्शन भी इंडिविजुअल और बल्क दोनों ही आपको यहाँ पर प्रोसीड कर सकते हैं। तो अगर पहला प्रोसेस हम देख रहे हैं अलाउंस सैंक्शन इंडिविजुअल का, तो हर एक एम्प्लॉय की लिस्ट यहाँ पर जो आपसे मैप्ड है वो यहाँ पर आएगा, आप इनिशिएट कीजिएगा। इतने से कहाँ के समझ में आएंगे क्या है? यहाँ पर आपको जितने भी डिटेल्स हैं जिन पर आप कैसे एड अलाउंस कीजिएगा। यहाँ पर आप लोग प्लीज माइक कर लीजिए। अरे यार तो कुछ समझ में आ रहा है। आप लोग प्लीज अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। यहाँ पर जितने भी डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, लाइक रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग के लिए, रिकरिंग उनके लिए होगा जो हर मंथ कंटिन्यूअसली आपको अलाउंस देना है, और नॉन रिकरिंग के लिए कि पर्टिकुलर किसी मंथ में आपको उनको अलाउंस देना है। तो वो इस तरह से आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और सेम जो होगा वो बल्क के लिए होगा। जैसे इंडिविजुअल में आप पर्टिकुलरली एक एम्प्लॉय के लिए कर रहे थे, बल्क में यहाँ पर आप मल्टीपल लोगों के लिए कर सकते हैं। अलाउंस को ऐड कीजिएगा सेम रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग के लिए यहाँ पर, और आपको जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो यहाँ पर लगाइएगा और सबमिट को क्लिक कर दीजिएगा।
सेम डिडक्शन के लिए है, आप एम्प्लॉय वाइज भी डिडक्ट कर सकते हैं। जैसे एम्प्लॉय के लिए यहाँ पर आ रहा है आपको इनकम टैक्स डिडक्ट करना है, पीएफ डिडक्ट करना है या एसआई प्रीमियम डिडक्ट करना है, तो यहाँ से आप उनको डिडक्ट कर सकते हैं। एड डिडक्शन के केस में सेम रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग के लिए होगा। इफेक्टिव मंथ की सैलरी की आप इस पर्टिकुलरली मंथ से उनको सैलरी से डिडक्शन चाहते हैं तो ये यहाँ पर डिटेल्स दीजिएगा, सबमिट कीजिएगा और ये आपका उस एम्प्लॉय का डिडक्शन हो जाएगा। सेम बल्क के लिए भी है, यहाँ से मल्टीपल सिलेक्शन का ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पर 5 सिलेक्ट है इसलिए 5 आ रहा है। अगर आप 100 करेंगे तो वो 100 एम्प्लॉयज के लिए भी आप यहाँ से एक ही साथ में सिलेक्ट करके उसको सबमिट कीजिएगा, डिटेल्स प्रोवाइड कीजिएगा और वो वहां पर हो जाएगा। उसके बाद हमने कुछ रिपोर्ट्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं आपके लिए, वो MIS रिपोर्ट्स के नाम पर हमने यहाँ पर रखा हुआ है, जिसमें आपका सैलरी स्लिप आप एम्प्लॉय अपना देख सकता है। यहाँ से एम्प्लॉय वाइज आप सिलेक्ट कीजिएगा। सर्च ऑप्शन में आप नेम वाइज सिलेक्ट कर सकते हैं, एम्प्लॉय ID वाइज सिलेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप वाइज सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको व्यू करना है, ईयर डालना है, मंथ डालना है और सबमिट कीजिएगा तो वो रिपोर्ट आपके पास पूरी यहाँ पर आपको एज अ PDF प्रिंट में आ जाएगा, जिसे आप प्रिंट भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। सेम एक और है GA55, वो एक फॉर्म है जो आपको यहाँ से विजिबल होगा। उसके लिए आपको सिलेक्ट करना है ईयर और सबमिट कर देना है। तो इस तरह से सेम आप यहाँ से अपने GA55 को भी देख सकते हैं। प्रिंट और डाउनलोड की ऑप्शंस हमने यहाँ पर भी दे रखी है। तो ये हमारा सेशन था IFMS 3.0 का, जहां पर हमने कोशिश की है कि कम समय में आपको सारे डिटेल्स बता पाए। तो आप लोग प्लीज इस पे हैंड्स ऑन कीजिए और आपके जो भी क्वेरीज हैं, आप अगर के कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज गो अहेड। आपके जितने भी क्वेरीज हैं हम लोग क्वेश्चन करने के आंसर करने की ट्राई करेंगे। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ मैम, ये HO को मैपिंग कैसे करवानी है हेड ऑफ ऑफिस? ठीक है, अभी कर देखिए, आपको सबसे पहले HOD मैप करा लेंगे। उसके बाद में आपको HO मैपिंग करने के लिए आपका जो HOD रहेंगे वो आपको दिखा देते हैं। मैम एक मेरा क्वेश्चन, एक सेकंड सर, 1 by 1 प्लीज। तो जैसे इसमें आप जो हमें एक मिनट सुनिए सर, जो आप इसे लैपटॉप मोबाइल पर दिखा रहे हो ना, ये कुछ समझ में दिखता ही नहीं है बिल्कुल भी। सर मोबाइल में नहीं, छोटे से मॉनिटर पे दिखा रहे हैं सर। नहीं, हमें तो मोबाइल में देख रहे हैं तो हमें तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना। तो सर आपको मोबाइल पे नहीं देखना चाहिए, आपको सिस्टम पे ज्वाइन करनी चाहिए था ये। मैं आजकल तो तेजी में तो हूँ नहीं। ठीक है, तो जो सर ने पहले क्वेश्चन किया था HO मैपिंग का, वो बता देता हूँ कि जैसे आपके HOD सर अपने लॉगिन से IFMS 3.0 में लॉगिन करेंगे तो उनको यहाँ पे डैश के रूप में उनका ऑफिस नेम सेलेक्ट होगा और उनमें उनका HOD रोल दिखेगा। HOD रोल पे जैसे क्लिक करेंगे, एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाएंगे तो यहाँ पे ऑथराइजेशन का ऑप्शन मिलेगा। ऑथराइजेशन पे जैसे क्लिक करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन आता है HO अथॉरिटी डिक्लेरेशन। इस पे क्लिक करेंगे, ऑफिस सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो आपकी DDO लिस्ट है उस ऑफिस में वो कंप्लीट यहाँ पे कंप्लीट होगी। तो जैसा फर्स्ट में सर ने बताया था कि जो HO रहेगा वो किसी डेजिग्नेशन को मैप करेंगे अपन, तो यहाँ पे जो भी रजिस्टर्ड ऑफिसर होंगे उनकी लिस्ट आएगी। आपको जिसको भी HO मार्क करना है और ये मार्क है HO के चेक बॉक्स को क्लिक करके सबमिट करोगे तो वो HO मैप हो जाएगा। उसके बाद में जैसे ही वो HO जो आपको वो अपने करेंगे और उनको रोल दिखेगा। ये तो रजिस्टर्ड होगा आगे चलो अधिकारी कल आप आज देख लें, वितरण अधिकारी की पावर तक है, ये वही तो बोल रही है। एनी अदर क्वेश्चन सर? सर जैसे सर HO रोल दिख रहा है लेकिन उसमें क्या एरर आ रहा है, खुल नहीं रहा आगे, उसके लिए क्या करना है सर? सर उसके लिए आप इशू आ रहे हैं ना, उसके लिए दिख रहा है, HO1 भी दिख रहा है। जी आ रहा होगा, वो हम चेक करा लेंगे। आपने HOD मैप करा रखेंगे सर? उसमें डेस्क 1 भी आ रहा है रोल और HO1 भी आ रहा है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट करते हैं।